जय माता दी। सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं हैं सबके लिए। मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि नवरात्रों में अगर आपको कंडा नहीं मिलता है और रोज़ अग्यारी करनी होती है तो आपको क्या करना है। अगर कंडा नहीं मिलता तो कपूर को लेके लौंग पर रख के, और ये हवन कप है, इसमें सब कुछ आता है, ये ऑनलाइन मिल जाता है। ये हवन कप है तो इससे मंगा के इस पे आप अग्यारी कर सकते हैं। रोज़ ये हवन के जैसी है, आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप जैसे माता रानी का पाठ कर रहे हो, तो माता रानी का अगर पाठ कर रहे हो आप लोग, तो ये माला है, ये उसकी है, रक्त चंदन की माला है ये। तो इससे माता रानी का पाठ करते हैं। और भगवान लड्डू गोपाल का, विष्णु भगवान का ये तुलसी माला है, इससे करते हैं। और रुद्राक्ष माला है, उससे भगवान शिव का करते हैं। और ये मेरे ठाकुर जी हैं, देख लीजिए आप लोग, ये मेरे ठाकुर जी हैं। और मेरे मंदिर में बालाजी भी हैं, भोले बाबा भी हैं, और खाटू श्याम बाबा हैं। बहुत अच्छा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन खाटू श्याम बाबा हैं मेरे मंदिर में। तो मेरे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ज़रूरी बात है कि ये है मेरी माँ वैष्णो, जिसने मुझे इस दुनिया को दिखाया है, मुझे मरते हुए को जियाया है, मुझे जीवित किया है। मैं मर चुकी थी, माँ ने मुझे ज़िंदा कर दिया। मेरी माँ ने मुझे इस लायक कर दिया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, अपने बच्चे पाल पाऊँ। और माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया। कुछ भी दुख हो सुख हो, मेरी माँ ने मुझे दुख में नहीं रहने दिया, सुख में ही रखा। मुझे अपनी माँ पे बहुत भरोसा है। ये मेरी माँ आई है, 5 साल हो गए मेरे पास मेरी माता रानी को। मैं 11 साल से वैष्णो देवी जाती हूँ। माँ के लिए भावना तो मुझे 10 साल के बाद ही शुरू हुई थी। माता रानी को पहले मैं जानती तक नहीं थी कि वैष्णो देवी है कौन, कहाँ से हैं। क्योंकि मेरी जो घर की कुल देवी है, ये है चौंडरे वाली हैं, ये अलीगढ़ के पास में पड़ती हैं। और बेलोन वाली माता, चौंडरे वाली माता को फोटो है, इनकी प्रतिमा नहीं है, इनकी प्रतिमा होती नहीं है। तो ये हैं, ये मैंने अपनी स्थापना कर रखी है माता रानी की। हाँ, ये मेरी अखंड ज्योत जल रही है, दीपक बन गया है। तो ये मेरी माता रानी है। और मैं अपनी माँ पर बहुत भरोसा करती हूँ। मुझे हमेशा मरती को जिंदा किया है माँ ने, मुझे रास्ता दिखाया है, हर एक बुरी चीज़ से बचा के रखा है। तो मुझे अपनी माँ पे बहुत भरोसा है। और नवरात्रों में अगर माँ का पाठ करना है, माँ का सुमिरन करना है, तो ये नवरात्रों से अच्छा कोई टाइम नहीं होगा कि माँ के पास जाने का, या माँ के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर माँ के लिए भाव होना चाहिए, आपके अंदर माँ के लिए सच्चाई होनी चाहिए, माँ आपके अंदर माँ के लिए विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है तो आप क्या माँ को जानते हो? कुछ नहीं जानते। अगर माँ को जान लिया ना, तो पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। अगर माँ ने आपके हाथ रख दिया ना सर पे, तो सब कुछ मिल गया। कहते हैं दुनिया की चीज़ें मांगोगे ना तो उससे कभी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि आपकी कुछ न कुछ कमियां रह जाएंगी। लेकिन अगर आप माँ को मांग लोगे ना, तो आपकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि जो माँ आ गई आपके पास, तो सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। माँ मिल गई तो माँ की ही, माँ इतनी दयालु है, माँ ममतामयी है, माँ ममतामयी है। माँ से जो माँगो मिल जाता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए माँ के लिए, टूट बंधन होना चाहिए माँ के लिए, माँ के लिए भाव होना चाहिए। माँ को देख के रोज आना चाहिए। मंदिर में बैठते ही माँ के सामने आते ही सारी बात अपने दिल की कह देनी चाहिए, उसको माँ समझ लेना चाहिए। तब तो आप माँ के पास जा सकते हो। वरना आप एक मूर्ति समझ के पूजा करोगे, या नवरात्रे हाँ तब पूजा कर लो, बाकी दिन आप नहीं जानते, तो प्लीज़ ऐसी पूजा मत कीजिए कि जो नवरात्रों में करो और बाकी टाइम आप माँ को जानते ना हो। वो आपकी मर्जी है। जय माता दी। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। जय माता दी।